पैरामाउंट डाईटेक लिमिटेड, आई मीन लुक एट दिस कंपनी। जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो पहले इस बिजनेस को पार्टनरशिप की फॉर्म में करते थे। फिर उनको लगा दैट यार ये जबरदस्त टाइम है, अपना आईपीओ लेकर आ जाते हैं, बिकॉज फ्यूचर में हमें नहीं पता इस तरह का टाइम वो दोबारा कब आएगा। इन्होंने फटाफट एक कंपनी बनाई, अपने पार्टनरशिप का बिजनेस उस कंपनी में ट्रांसफर किया एंड ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पैरामाउंट डाईटेक लिमिटेड, ये कंपनी एक पंजाब बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो इस कंपनी को चलाते हैं, वो 2014 से इस बिजनेस में है। एंड बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी सिंथेटिक जो फाइबर होता है उसकी रिसाइकलिंग करके यार्न्स बनाती है एंड उनको ये कंपनी दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनीज को बेच देती है। ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। एंड माइंडेड, जो ये सिंथेटिक फाइबर होता है, जो ये इसके प्रोडक्ट होते हैं इस कंपनी के, वो जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी का बिजनेस आज की डेट में काफी फल फूल रहा है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 81.23 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। सो ये कंपनी क्या काम करती है हमने मोटा मोटा वो जान लिया। ये कंपनी अभी अभी बनी है। इससे पहले जो इस कंपनी के प्रमोटर्स थे वो इस बिजनेस को पार्टनरशिप में करते थे, आई मीन पार्टनरशिप की फॉर्म में करते थे। बट ड्यू टू करंट मार्केट सिचुएशन उन्होंने डिसाइड किया यही टाइम है आईपीओ लाने का। फटाक से ये अपना आईपीओ लेकर आ गए हैं। सो अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है 3 जनवरी 2024 से। आई मीन रिसेंट में ही ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। एंड इससे पहले जो ये बिजनेस चलता था, ये चलता था पार्टनरशिप की फॉर्म में। तो जो बेसिकली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले वो पार्टनरशिप फॉर्म के थे एंड बाद में वो कंपनी में कन्वर्ट हो गए। देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था, आई मीन उस टाइम ये पार्टनरशिप फर्म थी, इनका एसेट बेस था 14.58 करोड़ रुपीस का। अगले साल ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 18 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। बट मार्च 2024 में ये स्पाइक अप हो गया है, 55 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी थी 23.67 करोड़ रुपीस की। अगले साल अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, 46 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। बट देन उसके बाद 23 से 24 में इतना बेटर ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। एंड जो इसकी सेल है ये है 53.22 करोड़ रुपीस की। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त ग्रोथ है। मार्च 2022 में प्रॉफिटेबिलिटी थी सिर्फ 16 लाख रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 3 करोड़ 16 लाख रुपीस तक पहुंच गई है। एंड मार्च 2024 में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ये 6 करोड़ 32 लाख रुपीस तक पहुंच गई है। तो बेसिकली रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में तो जबरदस्त ग्रोथ है। कैश फ्लो देख लेते हैं। मार्च 2022 में इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो नेगेटिव था 2 करोड़ रुपए का। अगले साल पॉजिटिव हो गया है 21 लाख रुपए का। एंड मार्च 2024 में इनका जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये है 1 करोड़ 18 लाख रुपीस। तो सी, रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन बढ़ रहा है। हालांकि अभी बेस थोड़ा सा कम है बट ग्रोथ जबरदस्त। एंड ऐसे टाइम में जो इस कंपनी की बुक्स है वहां पर 21.61 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज अभी जो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का साइज है वो थोड़ा सा कम है। हालांकि इंक्रीज जबरदस्त है, जो ग्रोथ है वो जबरदस्त है, बट क्वांटम थोड़ा सा कम है। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी जबरदस्त मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। आई मीन इस कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है ये है 21.88 करोड़ रुपीस के, 15.06% के इनके पैट मार्जिन है, 11.68% के इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 16.53% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड जो ये इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है ये है 28.43 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 111 से 117 रुपीस का प्राइस बैंड है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,40,400 रुपीस की। 30 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 3 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 8 अक्टूबर को इनकी लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इनके पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी, कुछ अपने डेट को रिड्यूस करेगी एंड इसके अलावा इस कंपनी ने अपने प्रमोटर से कुछ लैंड परचेस करी है उसकी रजिस्ट्री करवाएगी। एंड थोड़े से पैसे लेस देन 25% यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने वाली है, प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। बिकॉज एक तो आपकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरा आपका डेट कम होगा तो आप इंटरेस्ट की फॉर्म में जो पैसे जा रहे हैं उनको सेव कर पाओगे।
तो बेसिकली इस आईपीओ का इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? यहां पर मैं आपको बोलूंगा आपको इस कंपनी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक जो इस कंपनी के प्रोमोटर्स है वो थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं इस आईपीओ को लाने में। तो देयर आर चांसेस दैट अभी मार्केट बहुत अच्छी है तो ये आईपीओ को एक अच्छी वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे होंगे इनके हिसाब से, बट जब अगर मार्केट ठीक नहीं चल रही होगी, जिसका हमें थोड़ा सा चांस लग रहा है फ्यूचर में, उस टाइम इस कंपनी के शेयर का क्या हाल हो रहा होगा। एंड अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और अच्छी प्राइस पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन आपको वेट करना चाहिए एंड उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, वॉच लिस्ट में रखूंगा, फ्यूचर में क्या होगा अकॉर्डिंगली डिसीजन लूंगा। आप मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें, अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।